नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हम जानकारी के साथ। बसपा अध्यक्ष मायावती दिल्ली में रिव्यू मीटिंग खत्म हो चुकी है। दिल्ली के पार्टी मुख्यालय में ये रिव्यू मीटिंग हुई है। इस बैठक में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के पदाधिकारियों के साथ ये मीटिंग हुई। मायावती ने पदाधिकारी के साथ रिव्यू मीटिंग की है। इस बैठक में आकाश आनंद भी मौजूद रहे। संगठन में जरूरी है फेरबदल। जनाधार मायावती ने कहा है कि जनाधार को सर्व समाज में तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। 2024 चुनाव में तन मन से जुटने को कहा गया है। मायावती ने लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुटे। मायावती ने कहा है हरियाणा की महागठबंधन सरकार में आपसी मतभेद है। मायावती ने कहा है हरियाणा सरकार में आपसी विवाद से जनता दुखी है। महिला पहलवानों के मुद्दे पर बैठक में चर्चा की गई है। पहलवानों के मुद्दे पर सरकार के रवैये से लोगों की नाराजगी है। मायावती ने कहा है इस बैठक के बाद बीएसपी को अभी से तैयारी करनी जरूरी है। मायावती ने ये दिशा निर्देश दिए हैं अपने कार्यकर्ताओं को। बीजेपी और इनकी सरकारें हताशा की शिकार हैं। इस दौरान बीजेपी पर भी उन्होंने निशाना साधा है। देश भर में जातिवाद जुल्म हो रहा है। मायावती ने कहा है कि बीएसपी शासन से ही अन्याय अत्याचार रुकेगा। तो मायावती ने दिल्ली में आज बैठक की। इस बैठक रिव्यू मीटिंग में जनाधार को सरकार सर्व समाज से तेजी बढ़ाए जाने के निर्देश दिए हैं। 2024 चुनाव में तनमन से जुटने को कहा गया है। इसको लेकर मायावती ने दिशा निर्देश दिए हैं। इस मीटिंग में पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के पदाधिकारी शामिल हुए, जिसको लेकर लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुटने को लेकर मायावती ने निर्देश दिया है। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि हरियाणा की गठबंधन सरकार में आपसी मतभेद है। बीएसपी शासन से ही अन्याय अत्याचार रुकेगा। मायावती ने कहा है कि महिला पहलवानों के मुद्दे पर बैठक में चर्चा की गई है। तो दिल्ली में यह बैठक हुई। बैठक में मायावती ने कहा कि पहलवानों के मुद्दे पर सरकार के रवैये से लोगों में नाराजगी है। तो इस बैठक में मायावती ने पदाधिकारी के साथ ये रिव्यू मीटिंग की। बीएसपी को अभी से तैयारी करनी जरूरी है, मायावती ने निर्देश दिए हैं। इस दौरान ये बैठक दिल्ली में बैठक में पदाधिकारी मौजूद है। पंजाब, चंडीगढ़ के पदाधिकारी इसमें शामिल हुए। इस दौरान मायावती ने कहा कि अभी से चुनाव में जुड़ने की तैयारी शुरू करनी होगी। इस दौरान मायावती ने कहा कि देश भर में जातिवाद पर जुल्म हो रहा है। बीएसपी शासन से ही अन्याय अत्याचार रुकेगा। मायावती ने कहा है तो दिल्ली में रिव्यू मीटिंग हुई है। बसपा अध्यक्ष मायावती दिल्ली में ये मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पंजाब, हरियाणा के पदाधिकारी शामिल हुए। इस दौरान मायावती ने बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि बैठक में महिला पहलवान के मुद्दे पर बैठक में चर्चा की गई। पहलवान के मुद्दे पर सरकार के रवैये से लोगों में नाराजगी है। मायावती ने कहा है कि बीएसपी को अभी से तैयारी करनी जरूरी है। बीजेपी और इनकी सरकारें हताशा की शिकार है। मायावती ने कहा कि देश भर में जातिवाद पर जुल्म हो रहा है। बीएसपी शासन से ही अन्याय अत्याचार रुकेगा। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। आशीष वर्मा, ये बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में क्या अहम रहा? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए जिस तरीके से आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती की ये बैठक हुई थी, बैठक ये दिल्ली में रखी गई थी। देखा जाए तो करीब 3 महीने बाद मायावती दिल्ली गई है और दिल्ली में आज बैठक की। बैठक दोपहर करीब 12 बजे के आसपास शुरू हुई थी और बैठक अब जाकर के खत्म हो चुकी। बैठक में जिस तरीके से पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के जो पदाधिकारियों को बुलाया गया था, इसकी जो कमान थी उनके भतीजे को दी गई थी, यानी कि जो आनंद इनका भतीजा है उसकी कमान इनको दी गई थी। बैठक में कई बड़े निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि देखिए बैठक जो थी वो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के थी। जो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जहाँ समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से तैयारी करती दिखाई दे रही है, तो वहीं अब बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि आज बैठक में कई बड़े निर्देश दिए गए हैं कि बैठक में जो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के जो पदाधिकारी हैं वो जनता के बीच में जाए, जनता के बीच में जा करके बहुजन समाज पार्टी की जो योजनाएं रही हैं उन योजनाओं के बारे में उनको बताया जाए। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने जमकर केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून व्यवस्था है जिस तरीके से बदहाल है, वो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार आई थी उसकी से ही ये सब चीजें ठीक हो सकती है।
हालांकि बैठक में और भी कई बड़े निर्देश दिए गए हैं। पार्टी पदाधिकारियों को 24 के चुनाव की तैयारी के लिए भी कहा गया है कि जनता के बीच में जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि बीते अगर चुनाव में देखा जाए, बीते जो भी चुनाव हुए, चाहे वो 2014 की बात कर ले, 2017 की बात कर ले, या नगर निकाय चुनाव की बात कर ले, सभी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस रहा है वो उतना अच्छा नहीं रहा है। तो यही वजह है कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से बहुजन समाज पार्टी करती दिखाई दे रही है। आशीष, बैठक में मायावती ने कहा कि महिला पहलवानों के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा की गई है। पब्लिक के लिए और अदालत के लिए मैं एविडेंस गई है, क्योंकि बैठक दिल्ली में थी और दिल्ली में जिस तरीके से पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के जो पदाधिकारी थे बहुजन समाज पार्टी के, उनको बुलाया गया था और बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। देखिए, 24 का चुनाव है, 24 का चुनाव जो है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काफी अहम मायने रखता है, क्योंकि बीते चुनाव में जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है और यही वजह है कि अब 24 के चुनाव की तैयारी खुद बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती करती दिखाई दे रही। देखिए, बीते दिनों लखनऊ में भी बैठक हुई थी और लखनऊ में भी जब बैठक हुई थी तो बैठक में कई पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए थे और यही वजह है कि अब दिल्ली में भी बैठक की गई है। दिल्ली में अगर देखा जाए तो 3 महीने बाद ये बैठक की गई है, क्योंकि इससे पहले बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती दिल्ली नहीं गई, यानी कि 3 महीने बाद जब वो दिल्ली गई है और दिल्ली में जिस तरीके से आज जो बैठक की गई है, बैठक की में कई रणनीतियां बनाई गई है, कई ऐसे पदाधिकारियों को सुझाव दिए गए हैं कि वो जनता के बीच में जाए। हालांकि यही कहा जा सकता है कि अब तैयारी जो लोकसभा चुनाव है उसकी तैयारी सभी पार्टी करती दिखाई दे रही है। आशीष, तो आने वाली लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही हैं। इसको लेकर मायावती ने आज बैठक की है और इस दौरान उन्होंने पदाधिकारी को सख्त निर्देश दिए। तो फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं दिल्ली और नोएडा के कई इलाकों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है। तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर जलभराव की स्थिति हो गई है। सड़कों में पानी भर गया है। बता दें कि शुक्रवार को ही कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। वहीं मौसम विभाग ने भी आज दिल्ली में मध्यम बारिश, गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने आज और कल के लिए राजधानी में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। उधर कुरुक्षेत्र के नेशनल हाईवे के समीप गांव प्रतापगढ़ सड़क पर पानी के अंदर एक महिला का संदिग्ध परिस्थिति में शव मिला है। जहां शव मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि शव मिलने की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो वहीं पुलिस कर्मचारी रविंद्र कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि महिला के शव को पानी से निकालकर आगामी कार्रवाई की जा रही है। जहां शव 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है और महिला की उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच बताई जा रही है। उसके एक हाथ पर पूजा गुदा हुआ है और साथ में टैटू भी बना हुआ है। तो कुरुक्षेत्र में संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला का शव मिला है, जिसको लेकर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उधर यमुनानगर के गांव नाहरपुर में 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। झगड़े में एक पक्ष के लोगों को हल्की चोटें आई हैं। दोनों पक्ष अपनी अपनी शिकायतें लेकर थाने पहुंचे। वहीं थाना प्रभारी संदीप सिंह का कहना है कि दोनों की शिकायतें प्राप्त हो गई हैं, जिसपे पुलिस कार्रवाई की जा रही है। तो यमुनानगर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दोनों पक्ष पुलिस थाने पहुंचे, जिसकी शिकायत दी है, तो पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं फरीदाबाद को प्रदूषण मुक्त करने की कवायद तेज हो गई है। सेक्टर 15-16 को चौक अब हरा भरा स्वच्छ नजर आएगा। रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद, एनआईटी और रोटरी क्लब ट्यूबलिक ने संयुक्त रूप से चौक के पास की पूरी रोड को गोद लेते हुए इसे ग्रीन और क्लीन करने की मुहिम विधिवत शुरू की है। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 311 के डीजी रेस्टोरेंट जितेंद्र कुमार और दीप्ति गुप्ता ने बतौर मुख्य अतिथि इस क्लब की शुरुआत की और रोटरी एनआईटी के प्रधान वीरेंद्र मेहता, रोटरी ट्यूबलिक के प्रधान डॉक्टर करुणापाल गुप्ता और क्लब के सदस्यों के साथ मिलकर पौधारोपण किया गया। तो फरीदाबाद को प्रदूषण मुक्त कराने की कवायद तेज हो गई है। हरा भरा नजर आएगा सेक्टर 15-16 का चौक।
उधर राजस्थान की मानिया पुलिस ने लुक्का गुजर गैंग के 10,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार समेत 7 जिंदा 315 बोर कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो धौलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है और 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से अवैध हथियार समेत 300 बोरा बरामद किए गए। आपको बता दें, धौलपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 10,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद किया गया है। उधर गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में एक फैक्ट्री में गार्ड को बंधक बनाकर तांबा और पीतल लूटा गया। बता दें कि गार्ड के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 3 लुटेरों ने पहले गार्ड के हाथ पैर बांधकर बंधक बनाया और उसके बाद लुटेरे कंपनी में रखा तांबा और पीतल लेकर फरार हो गए। तो वही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो गाजियाबाद से ये लूट की घटना सामने आई है। गार्ड को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। तांबा और पीतल लूटकर लुटेरे फरार हो गए। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। उधर कन्नौज में एक छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है, जहां कल देर शाम एग्जाम देने गई छात्रा घर वापस नहीं लौटी, जिसके बाद आज सुबह छात्रा का शव घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर पानी के गड्ढे में पड़ा मिला। आपको बता दें, पीड़ित परिजनों का आरोप है कि एक युवक छात्रा पर जबरन फोन पर बात करने और दोस्ती करने का दबाव बना रहा था और बात ना करने से नाराज होकर युवकों ने छात्रा की हत्या कर दी। मामला थाना क्षेत्र के फकरपुर बरेवा गांव का बताया जा रहा है। तो कन्नौज से मामला सामने आया, जहां पेपर देने गई छात्रा लापता हो गई। एग्जाम देकर छात्रा घर वापस नहीं आई, जिसके दौरान परिजनों ने छानबीन करी तो छात्रा का शव पानी के गड्ढे में पड़ा मिला। परिजनों ने एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया है, जिसको लेकर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। उधर हरियाणा की जींद में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां जनपद में बस और क्रूजर में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोग की मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को और मृतकों को बाहर निकाला और तत्काल नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए घायलों को भिजवाया है, जहां कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो जींद में ये बड़ा हादसा हुआ है, बस और क्रूजर में भीषण टक्कर हो गई। इस दौरान मौके पर ही 6 लोग की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें पुलिस ने तत्काल अस्पताल में भर्ती करवाया है। मशहूर गायक दलेर मेहंदी सचवन श्री हरविंदर साहिब नतमस्तक हुए, जहां सभी की भलाई के लिए प्रार्थना करते हुए दलेर ने अपने परिवार के साथ माथा टेका। साथ ही उन्होंने कहा कि दरबार साहिब में माथा टेक कर उन्हें बहुत खुशी हुई। मैंने ईश्वर से सभी की भलाई के लिए प्रार्थना की। जल्द ही कई गाने आने वाले हैं और जल्द ही शाहरुख खान के साथ गाना आ रहा है। उन्होंने कहा कि साथ ही एक फिल्म मस्ताने आने वाली है, जो काफी महंगी फिल्म है, जो साउथ की फिल्म की तरह होगी। उधर अमरनाथ यात्रा को लेकर पठानकोट पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह पर पुलिस समय समय पर चेकिंग कर रही है। पुलिस की ओर से पठानकोट कैंट रेलवे स्टेशन पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर से आने जाने वाली गाड़ियों को भी पुलिस की ओर से चेक किया जा रहा है, ताकि किसी तरह का कोई भी शरारती तत्व किसी वारदात को अंजाम न दे सके। तो पठानकोट में अमरनाथ यात्रा को लेकर चेकिंग व्यवस्था बढ़ाई जा रही है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स बढ़ा गया। आने जाने वाली गाड़ियों को चेकिंग की जा रही है। जम्मू से आने जाने वाली सभी गाड़ियों की पुलिस चेक कर रही है। तो अमरनाथ यात्रा को लेकर पठानकोट पुलिस अलर्ट मोड पर है, जिसको लेकर पठानकोट को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सभी जगह पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान जम्मू से आने जाने वाली सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। उधर झालावाड़ जिले के भवानी मंडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 45 लाख रुपए की कीमत के 3.5 किलो अफीम के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। तस्करी के काम में उपयोग की जाने वाली बाइक को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। पूरी मामले की जानकारी देते हुए भवानी मंडी थाना अधिकारी राम नारायण भवारिया ने बताया कि आगामी चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में मादक
पदार्थ तस्करी सहित विभिन्न आपराधिक गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसी के तहत छतरपुर चौकी के समीप नाकेबंदी कर वाहनों की तलाशी ली जा रही थी। उसी दौरान बाइक सवार 2 लोगों को संदेह होने पर रोककर जब उनकी तलाशी ली, इनके पास से एक थैली में 3 किलो 500 ग्राम मादक पदार्थ अफीम बरामद हुआ। उधर कानपुर में बीबीपी रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग के पास बाइक सवार महिला के साथ टप्पेबाजी कर रहे हैं, तभी वहां के लोगों ने बाइक सवारों को जमकर पिटाई की। वहीं बाइक सवार एक साथ मौका देखकर भागे। बता दें, पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तभी लोगों ने पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। कहाँ रहते कहाँ? कानपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जहां टक्कर मारने के बाद कार ने बाइक को रौंदकर फरार हो गया, जिसके बाद बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पूरी घटना सीसीटीवी में सामने आई है। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस कार की तलाश में जुट गई है। तो कानपुर में तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिस दौरान बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। कार की तलाशी को लेकर लगातार पुलिस कार्रवाई में जुटी है। तो खबर प्रयागराज से, जहां प्रशासन और साधु संतों के बीच महाकुंभ 2025 की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें पुलिस प्रशासन से जुड़े कई बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। बता दें कि बैठक में पहुंचे संतों का एडीजी ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। प्रशासन ने महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए संतों का सुझाव भी लिया। साथ ही महाकुंभ 2025 को लेकर प्रशासन और साधु संतों के बीच करीब 1.5 घंटे तक चर्चा चली। इस दौरान महाकुंभ की कार्य योजनाओं को संतों के सामने रखा गया, जिसमें महाकुंभ के शाही स्नान की तारीखों का संतों ने समर्थन भी किया। वहीं बैठक के बाद आज से महाकुंभ की औपचारिक रूप से तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। तो प्रयागराज में महाकुंभ 2025 की बैठक हुई। बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। एडीजी ने माला पहनाकर संतों का स्वागत किया। ये बैठक 1.5 घंटे तक चली। महाकुंभ की औपचारिक रूप से तैयारियां शुरू हो गई हैं। खबर बरेली से, जहां दवाई लेकर लौट रहे बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। साथ ही पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि मृतक अनीस दवाई लेकर वापस अपने घर लौट रहा था, तभी नंदगांव के पास ट्रैक्टर ने युवक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे अनीस गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिक खून बहने के कारण मौके पर ही युवक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही वाहन को भी कब्जे में ले लिया। पूरा मामला मीरगंज थाना क्षेत्र के नंदगांव का बताया जा रहा है। तो बरेली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। बाइक सवार युवक को ट्रैक्टर ने रौंद दिया। मौके पर ही युवक की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद से लगातार पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। तो बरेली में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। सड़क हादसे में अनीश की दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद से परिवार में मातम छाया हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। तो बरेली में ये सड़क हादसा हुआ है, जहां एक ट्रैक्टर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार अनीश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस लगातार आगे की कार्रवाई में जुट गई है, जिसके बाद से घटना के बाद से अनीस के परिवार में मातम छाया हुआ है। तो बरेली के मीरगंज में यह दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। बाइक सवार और ट्रैक्टर की भिड़ंत होगी, जिस दौरान हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। अनीश दवाई लेकर घर वापस लौट रहा था, इस दौरान वो हादसे का शिकार हो गया। आगरा में सिंचाई विभाग का सर्किल कार्यालय आजकल स्ट्रीट डॉम्स में
आरामगढ़ बना हुआ है, जहां कार्यालय में पहुंचने वाले अधिकांश अधिकारी और कर्मचारी नदारत हैं। आपको बता दें, खाली पड़े कार्यालय में तमाम कुत्ते चैन की नींद ले रहे हैं। कुछ कर्मचारी अगर कार्यालय पहुंच भी रहे हैं तो मुंह में गुटखा चबाते पंचायत करते नजर आ रहे हैं और कुछ अपनी कुर्सी पर ही नींद में सो रहे हैं। आप तस्वीरों में जो नजारा देख रहे हैं वो किसी डॉग शेल्टर होम का नहीं बल्कि सिंचाई विभाग के आगरा सर्किल कार्यालय का है। इस कार्यालय में अधिकतर कर्मचारी और अधिकारी नदारत रहते हैं। भोपाल के विदिशा जिले के नटेरन थाना क्षेत्र के दुपरिया गांव में बेटी और पिता द्वारा खुदकुशी के मामले में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि यह बेहद दुखद घटना है। जब छेड़छाड़ का विषय सामने आया था तो शिकायत दर्ज कर समन भेज दिया गया था। उसके बाद भी जब लड़की द्वारा खुदकुशी की घटना सामने आई थी तो 306 के तहत केस दर्ज करके संदीप धाकड़ को जेल भेज दिया था। धाकड़ के जेल से छूटकर आने के बाद लड़की के पिता द्वारा खुदकुशी की घटना सामने आई थी। गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहां के टीआई और हेड कांस्टेबल को लाइन अटैच किया गया है। मैं आज भोपाल से निर्देश दे रहा हूं कि टीआईटी स्तर पर अधिकारी का साथ टीम को लेकर जाएं और 3 दिन के अंदर इस पूरी घटना की रिपोर्ट करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।